दिस इज एन ई, दिस इज एन ई कह दिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैं यहां पर भी इसको एन ई कह देता हूं, एन ई। ओके, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमने यहां तक कर लिया था। सर ये आपने कल ME स्टार क्यों करा था इसको? हमने इफेक्टिव मास कंसिडर किया ना, अच्छा। इलेक्ट्रॉन का हमने इफेक्टिव मास लिया, तो हमने एम की जगह एम ई स्टार यानी कि इफेक्टिव मास ले लिया है। ओके, तो यहां पर यहां तक हमने कर लिया था। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो एन ई विल बी इक्वल टू, अच्छा इसमें हम अब क्या करते हैं, वी विल पुट, इसमें हम कर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट ई माइनस ई सी अपॉन के टी इज इक्वल टू एक्स। तो ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई माइनस ई सी इज इक्वल टू एक्स के टी हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी ई इज इक्वल टू, ई सी तो कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और इसका हो जाएगा के टी और एक्स का डी एक्स। साथ ही साथ ये तो ये हुआ, व्हेन ई इज इक्वल टू ई सी, जब ई की वैल्यू ई सी है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स विल बी इक्वल टू, यहां से सर देखेंगे, 0। यस बिल्कुल जीरो। एंड व्हेन ई इज इक्वल टू इंफिनिटी, एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट और नॉट। यस सर। तो अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं, तो हमारी जो एन ई है वो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी एन ई, एन ई इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 m e स्टार अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी हो गई, अब x की लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी, 0 to infinity। 0 टू इन्फिनिटी होगी। ई माइनस ई सी को हम क्या रख सकते हैं, एक्स के टी, तो ई माइनस ई सी की जगह आ जाएगा एक्स के टी की पावर हाफ, और ई टू द पावर माइनस ई माइनस ई सी अपॉन के टी को मैंने एक्स रखा है, तो ये ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और डी ई की जगह आ जाएगा आपका के टी एक्स, के टी डी एक्स। ओके, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाती है, ठीक है। अब इससे आगे हम करते हैं इसको। तो जब ये वैल्यू मुझे मिल गई तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं इसको। यस, एन ई इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 m e स्टार। ओके, अब यहां देखिए ये के टी की पावर हाफ है और ये के टी है, कितना हो गया के टी की पावर, 3/2। 3/2। तो यहां पर मैं इसको के टी को अंदर ले सकता हूं क्योंकि यहां पर भी पावर 3/2 है, राइट और नॉट, राइट सर। ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको यहां पर अंदर ले लिया है, और ये नीचे क्या है, h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 e टू द पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। यहां पे अंदर क्या बचता है, लेट अस सी, ई 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर हाफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये बचता है। और ये जो इंटीग्रल है, दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज √π/2। हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, या मैं साइड में लिख देता हूं इसको, हम यहां पे लिख देंगे, तो एन ई विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 हेलो सर, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, एक बार ज्वाइन कर लोगे? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट होल्ड करिए, अभी करते हैं। ओके, 3 बच्चे हैं, मनोरंजन, अभिषेक, अनुपमा।
अभिषेक कौन सा रोल नंबर है? ओके, तो हम चलते हैं वापस हमारे इस पर जो हम कर रहे थे। अरे भाई, किस टाइम तक आप ज्वाइन करते रहते हो? अभी कुमार, अब अभी कुमार कौन है? एन ई विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 ME* KT अपॉन H क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 E⁻EF-EC की पावर अपॉन KT, और इसकी वैल्यू हमने रख दी है √π/2। ये है √π/2। ठीक है, तो जब ये √π/2 हो गया है तो अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लेट अस सी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें NE इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, H क्रॉस इसका स्क्वायर है, H क्रॉस का स्क्वायर है, तो H क्रॉस होता है H/2 पाई। यहां पर हमने ये वैल्यू रखी है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर हाफ e⁻x dx इज इक्वल टू √π/2 रख दिया है। अब H क्रॉस को की वैल्यू क्या है, H क्रॉस होता है H/2 पाई। ठीक है ना, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 2ME* KT अपॉन H², और 2 पाई का स्क्वायर नीचे आएगा इसके, क्योंकि मैंने H क्रॉस की जगह H/2 पाई रख दिया है। तो 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई ऊपर आ जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 E⁻EF-EC अपॉन KT, एंड यहां पर पाई की पावर हाफ अपॉन 2, √2 या √π या पाई की पावर हाफ, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है ना भाई? यस सर। ओके, अब इसमें से यहां से देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि यहां से अंदर हमारे पास है, अंदर से मैं 4 पाई को बाहर निकालूंगा, यहां से 4 पाई को बाहर निकालूंगा। ठीक है, जो यहां पर अंदर मेरे पास है ये 2 रहने दूंगा, 1 पाई रहने दूंगा, 4 पाई को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं 4 पाई को बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेट अस सी। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू NE इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर है, 4 पाई को बाहर निकालना है, 4 2 का स्क्वायर है, और 2 की पावर 3/2, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 का क्यूब हो जाएगा ये सर 8। तो 8 आ जाएगा, राइट। ठीक है ना, अब पाई की देख लेते हैं। पाई को जब मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा पाई की पावर 3/2। ठीक है ना, और पाई की पावर इधर भी तो है मेरे पास लास्ट में, पाई की पावर ½ है ना, तो वो भी लिख दिया मैंने। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 2 पाई ME* KT अपॉन H² की पावर 3/2, और E की पावर EF-EC तो वो रहेगा ही, EF-EC अपॉन KT। अब देखिए,
पाई की पावर 3/2 और पाई की पावर हाफ कितना हो गया? पाई स्क्वायर हो गया। यस सर। तो पाई स्क्वायर इससे पूरा कैंसिल हो जाता है, और 8/2 ये रहा 4, तो 2 बचा। सो एन ई इज इक्वल टू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 ई टू दी पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। ओके, चलिए तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी आ गई है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई। सर अटेंडेंस लग गई? नहीं, अभी अटेंडेंस कहाँ लगेगी? कौन बोल रहा है? सर यस। कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ यस। यस। ये कौन सा टाइम है आने का? 9:15 क्लास शुरू होती है। सर क्लास ज्वाइन ही नहीं हो पाई सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर बीच में आके डिस्टर्ब भी करोगे हैं? सर पूछ रहा था मैं तो। या तो फिर मैं लेट एंट्री देता ही नहीं हूँ, क्योंकि बीच बीच में कंटिन्यूअस बच्चे आते रहते हैं। कंटिन्यूअस पढ़ाए कैसे? एक बच्चा अब आ रहा है, उसको एंट्री दो, फिर उसकी अटेंडेंस लगाओ, फिर दूसरा बच्चा आएगा, फिर उसको एंट्री दो, फिर उसकी अटेंडेंस लगाओ। यही प्रोसेस चलता रहता है पूरी क्लास में। आगे से जल्दी आ जाएंगे। भाई आप पढ़ने के लिए आते हो, आप शुरुआत में अगर ज्वाइन ही नहीं करोगे टाइम पे तो आपका छूट जाएगा समझ में, तो फिर आना ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सर नेट की प्रॉब्लम हो गई थी आज। मैं तो इन जनरल सबको कह रहा हूं, मैं किसी एक स्टूडेंट को नहीं कह रहा हूं, ठीक है? तो अगर आप लेट आ रहे हो तो डोंट डिस्टर्ब, एंट्री मिल गई, दैट्स ओके। सो दिस ठीक है सर। this is the concentration of electron, concentration or number of electrons per unit volume in conduction band, ओके। तो इन द सिमिलर वे, जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली है, उसी तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ होल भी निकाल सकते हैं। ओके, सो हम लिख देते हैं इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे we can find the concentration of holes in valence band, valence band में concentration and is given by जो वैलेंस बैंड की कंसंट्रेशन होगी नंबर ऑफ होल्स की, वो हम लिख देते हैं NH, उसको हम NH लिख देते हैं, ओके। एंड दिस NH विल बी इक्वल टू, बिल्कुल सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट होगा, 2 बाहर होगा और 2 पाई, वहां पर था ME इलेक्ट्रॉन का मास था, यहां पर MH हो जाएगा होल का मास, इफेक्टिव मास ऑफ होल, 2 पाई MH KT अपॉन H स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहां पर हो जाएगा अब आपके पास
ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ, ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ये आपके पास हो गई एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है। हमने कोई नंबर नहीं डाला शायद एक्सप्रेस इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर देख लेते हैं हम। 1 डाला हुआ है, 1 के बाद 3 तक हम हैं यहाँ पर, 3 के बाद हम सोल्व ही कर रहे हैं इसको, तो ये डाल देते हैं हम 4, इसके बाद दिस इज 5 एंड 6, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 5 एंड दिस इज 6। ओके, तो 5 और 6 हमने निकाल लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट दीज टू इक्वेशंस एज, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूं एन ई इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, एंड एन एच को मैं लिख सकता हूं एन वी ई टू द पावर ई वी माइनस ई सी अपॉन के टी। इसे ये 5 है हमारी इक्वेशन और ये 6 है, इनको मैंने लिख दिया। तो ये हो गई हमारे पास 7 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। और यहां पर जो एनसी है, एनसी क्या है? एनसी इज इक्वल टू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2। और सिमिलरली एन वी की जो वैल्यू है, एन वी इज इक्वल टू 2 पाई एम एच स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल के लिए। ठीक है ना, राइट और नॉट? यस। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है। दिस इज ई सी, दिस इज ई वी, और हमारे पास ये वैलेंस बैंड है एक्चुअली, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज एक्चुअली कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। तो यहां पर होता क्या है, रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो यहां से यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। ओके, और इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। हमने डोपिंग नहीं की है, सो एन आई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दैट इज एन आई। वो किसके बराबर है? एन के बराबर है, या मैं कह दूं एन के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो एक तरह से मैं लिख सकता हूं एन आई इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन एच, क्योंकि ये सेम है। ठीक है ना?
तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यहां से, इफ आई मल्टीप्लाई, तो एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई एन एच मुझे मिल जाएगा, इंटू एन एच। और यहां से अगर मैं एन आई निकालना चाहूं तो एन ई एन एच का स्क्वायर रूट हो स्क्वायर जाएगा। रूट। तो मैंने एन ई एन एच की वैल्यू निकाली है, तो मैं वो वैल्यू इसमें रख दूं, आई कैन पुट दैट वैल्यू, ठीक है ना। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ एन ई एन एच, व्हाट वी आई गेट। अब ध्यान हम ये रखेंगे वैल्यू पुट करते हुए कि सबकी पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर रूट में है, ठीक है ना। यहाँ पर सब कुछ क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो पावर क्या हो जानी है, हाफ हो जानी है। तो एन आई इज इक्वल टू, अब देखिए शुरुआत में कांस्टेंट था हमारे पास, मैं दिखाता हूं आपको, यहां देखेंगे इस कांस्टेंट में 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर, 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी रहेगा, तो ये तो सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, 2 दोनों में है, तो 2 दो बार आ जाएगा, स्क्वायर रूट होंगे तो एक बार आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये यहां से आपको ये मिल जाएगा एन आई इज इक्वल टू 2 दोनों में है, तो 2 तो सेम आएगा, 2 पाई एम नहीं आएगा, के टी अपॉन एच स्क्वायर, ये दोनों में था तो इसकी पावर 3/2 रह गई, लेकिन जो एम ई स्टार है और जो एम एच स्टार है उसकी पावर 3/2 थी, ठीक है ना। और जब मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं तो पावर हो जाएगी 3/4, ठीक है। और क्या था हमारे पास, और था हमारे पास e टू दी पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी था, तो स्क्वायर रूट करेंगे, पावर हाफ करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और e टू दी पावर यहां पर था ई वी माइनस ई एफ अपॉन 2 KT, क्योंकि पावर हमने 2 KT है, ये 2 KT, तो ये आ जाएगा। सो दिस एन आई विल बी इक्वल टू 2 पाई KT अपॉन एच स्क्वायर की पावर हाफ 3/2 एम ई स्टार अपॉन एम एच स्टार की पावर 3/4 ई टू दी पावर, देखो ई एफ इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का है, तो ई एफ तो कैंसिल हो जाएगा जब इन एक्सपोनेंशियल को हम कंबाइन करेंगे, और आपको मिलेगा ईवी माइनस ईसी, या मैं कह दूं माइनस, मैं बाहर निकाल लेता हूं, और मिलेगा ईसी माइनस ईवी अपॉन 2 KT, और ईसी माइनस ईवी क्या होगा, ये ईसी है, यहां पर ये ईसी है और ईवी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ईजी बैंड गैप है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में, एन आई इज इक्वल टू 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 एम ई स्टार एम एच स्टार की पावर 3/4 ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2 KT। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 7 तक हमने डाली थी, शायद 8 तक हो गई थी हमारी, तो 9 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये सर एक बार ये वाला स्टेप दोबारा बता दो कि ये 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर 3/2 का सेम कैसे रह गया। बेटा ये देखो, उसमें भी है, NE में भी है ये, और NH में भी है, दोनों में है। अच्छा कॉमन लिया क्या। अरे भाई दोनों में है ना, हाँ है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा ना, अच्छा हाँ ठीक है सर। और फिर स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है सर। ठीक है। तो एन आई की वैल्यू मेरे पास आ गई है।
नाउ यू कैन सी जो Ni की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? क्या किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? नहीं, ये किसी पे नहीं डिपेंड कर रही, ये डिपेंड कर रही है सिर्फ बैंड गैप के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो Ni जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, तो हम लिख सकते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, intrinsic carrier concentration depends only on the band gap of the semiconductor at a particular temperature। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन टेम्परेचर के बढ़ाने पे तो बढ़ेगी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ बैंड गैप पे डिपेंड करती है। ओके, और अगर मैं Ne और NH निकालूं, दोनों का प्रोडक्ट, ये ऊपर जो मेरे पास है, ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 9 में, ये Ne और NH के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है ना। तो अगर मैं Ne और NH निकालूं सिर्फ, ठीक है, तो ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस विल बी, तो ये बस ये इसका स्क्वायर कर दो, जो 9 इक्वेशन नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, तो आपको मिल जाएगा 4 2 पाई KT अपॉन H स्क्वायर, पावर है 3/2 तो 3 हो जाएगा, और यहां पर Me स्टार MH स्टार, और इसकी पावर है 3/4 तो स्क्वायर करेंगे तो 3/2 रह जाएगा, और e टू द पावर माइनस EG अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा KT। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई। एंड यहां से हम देख सकते हैं, फिर वही बात है, कांस्टेंट है ये, दिस इज कांस्टेंट, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, electron and hole concentration at a particular temperature, at concentration एक मिनट, पेन चलना बंद हो गया, जस्ट ए मोमेंट। चल गया। कंसंट्रेशन एट a particular temperature at a particular temperature is constant for a semiconductor, is constant for a semiconductor। एक जब सेमीकंडक्टर हमने कह दिया तो इजी फिक्स हो गया, फॉर ए किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए इजी फिक्स है, तो जब इजी फिक्स हो गया तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ए सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज तो क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे डिस्कस करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर,
एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं हम उसमें डोनर इंप्योरिटी ऐड करते हैं। वी ऐड द डोनर इंप्योरिटी टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, अरे भाई यस, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये मेरे पास ईसी है, ये मेरे पास ईवी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ डोनर एटम्स मैंने ऐड कर दिए। तो जब डोनर एटम में ऐड करता हूं तो डोनर एटम का भी कहीं ना कोई एनर्जी लेवल होगा। तो डोनर एटम्स जो है दे क्रिएट द एनर्जी लेवल्स क्लोज टू द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। इस तरह से ये ईडी लेवल आ गया, दिस इज ईडी, डोनर लेवल। और डोनर लेवल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब वो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही सारे कहां चले जाते हैं, यहां से यहां पर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए डोनर लेवल से कितने, अगर मैंने 10 डोनर एटम ऐड किए हैं तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। कोई नहीं बता रहा। सर फिर से बोलना एक बार। मैं एक डोनर एटम ऐड किया, उससे सेमीकंडक्टर को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? सर एक ही मिलेंगे। एक मिलेगा। अगर 10 ऐड किए तो कितने मिलेंगे? 10। 10 मिलेंगे, राइट और नॉट? तो जितने मैं ऐड करूंगा उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने एनडी क्या है यहां पर, एनडी है कंसंट्रेशन ऑफ डोनर। जो डोनर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। अच्छा हो क्या रहा है, डोनर एटम्स, ओके। या फिर मैं इसको कह देता हूं नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है, ठीक है ना? यस और नो? अब मुझे एक चीज और बताइए, ये मैंने ऐड कर दिया तो फर्मी लेवल अब कहां होगा? फर्मी लेवल विल बी देयर बिटवीन ईडी एंड ई सी। ईडी और ईसी के बीच में फर्मी लेवल आएगा यहां पर, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताइए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या होल ज्यादा होते हैं? हेलो, सर रिपीट करना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या होल ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हम ये कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही है, होल तो बहुत कम है, होल तो बहुत कम है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे। अब आपने उसमें डोनर एटम ऐड कर दिए, अब आपने उसमें डोनर एटम ऐड कर दिए। कितने डोनर एटम ऐड किए आपने? कितने डोनर एटम ऐड कर दिए? 10,000। मैं सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है ना? अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? अब इसमें है 10,000, 10
10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे ना, और 10 होल हैं। होल तो बढ़े नहीं ना, 10 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 10 होल पहले से थे। अब मैंने डोनर एटम ऐड किए तो 10,000 यहां पर इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल ये, और होल तो उतने के तो नहीं रहे, 10 के 10 ही। ठीक है ना। तो अब जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की Ne, और इसका मतलब ये है कि हमने ये जो ऐड किए हैं ये क्या है, Nd है, ये Nd है ना। तो यस सर। Ne किसके बराबर है? क्या Ne 10,000 के बराबर है? नहीं, 10,000 10 है, लेकिन मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10,000 तो लिख सकता हूं, क्योंकि जो 10 है वो तो बहुत कम है ना। तो Ne इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nd, वो लगभग Nd के बराबर ही है, क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत 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 कम थे। राइट और नॉट? राइट और नॉट? यस सर, यस। क्लियर है ना? यस, क्लियर है तो मिटा देता हूं मैं इसको। चलो मिटाते नहीं है, आपको याद आ जाएगा, छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो बस हमने सिर्फ ये बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज Ne, जो है दैट इज Ne इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nd। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी होगा, सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी होगा। अब मैं पी टाइप की बात कर देता हूं, यहां पर हम कर देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब मैं बात कर रहा हूं उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा, उसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। नीचे हमारे पास EC, ऊपर EC, नीचे EV, और इसमें भी 10-10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इंट्रिंसिक है भी ये। अब मैं इसमें जब एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी का जो एनर्जी लेवल है वो यहां पर आएगा। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहां से होल यहां पर जाएगा, यहां से होल यहां पर जाएगा, यहां से होल, सॉरी इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब, तो नीचे होल बनेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहां पर होल बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने ही होल बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने ही होल बनेंगे यहां पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमने क्या ऐड किया, यहां पर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड की इसमें, और या एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड की तो वो पी टाइप बन गया। और यहां पर भी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दैट इज NH विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके बराबर होगी, Na, नंबर ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर एटम्स। मेन चीज हमने ये निकाली यहां से, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर दिस एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर दिस। ओके, ठीक है भाई। अब इसमें जो हमें आगे डिस्कस करना है, हम इससे आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना है वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो कैसे वेरी करता है,
अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन चेंज होती है या टेम्परेचर चेंज होता है तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगी इसकी वैल्यू, दैट वी वांट टू डिस्कस, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। बट हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, मैं लिख देता हूं, वेरिएशन ऑफ फर्मी एनर्जी variation of Fermi energy, that is EF, in with temperature, sorry, with temperature, with temperature in intrinsic n type and p type semiconductor। ओके, ये हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन करेंगे हम ये नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर। ठीक है तो अभी तो टाइम बचा नहीं है, किसी की अटेंडेंस रह रही है तो बता दीजिए मुझे। सर रोल नंबर 3 की लगा देना। ओके, थैंक रोल यू नंबर सर। 3 हो गया। सर 74। 74 कौन है, नाम बताइए। सर मनोरंजन। मनोरंजन लगा दी। और सर रोल कोई? नंबर 19। 19 कौन है, सर अनुपमा। लगा दी। और कोई? और कोई नहीं है, देन थैंक यू। मैं क्लास, सर मेरी भी लगा दो, अभिषेक कुमार रोल नंबर 6। तो बेटा इतनी देर से पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्यों नहीं बताते हो आप लोग? सर रोल नंबर 46 सर। लगा दी है। सर 58। सर रोल नंबर 6 लगा दो। मेरी लगा दो अटेंडेंस सर। लग सर गई रोल है। नंबर 46। लग गई। सर 147। लग गई। सर रोल नंबर 17। 17 कहाँ से आ गया अब? लगी हुई है, चेक क्यों करते हो? ओके, क्लास एंड कर रहा हूँ।